हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो हमारी क्लास 10th की बिहार बोर्ड का चैप्टर 3 है, जिसमें आज देखेंगे हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या दो इक्वेशन कम से कम दिए रहेंगे। इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन कम नहीं देंगे। कम से कम हमें दो इक्वेशन का ज़रूरत होता है, दो समीकरण का ज़रूरत होता है। अब पहले हम इसे ग्राफ को समझ लेते हैं। तो ग्राफ में दो अक्ष होते हैं, एक इधर, एक ऐसे और एक सीधा खड़ा। जो ऐसे सोया हुआ रहता है उसे कौन सा अक्ष बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। और जो सीधा खड़ा रहता है उसे वाई अक्ष बोलते हैं। और हमको इस समीकरण को ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या दो दो बिंदु चाहिए होते हैं, जो क्या होता है एक्स और वाई। सबसे पहले एक्स आता है, उसके बाद वाई आता है। इस तरह से हमको दो पॉइंट चाहिए होते हैं, जिसमें एक्स और वाई का दो वैल्यू मिलना चाहिए हमको। तो उसके मदद से हम क्या बना सकते हैं, उसके मदद से भी हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, इस समीकरण को ग्राफ पे। सबसे पहले देखते हैं क्या करना है हमको। सबसे पहले हमारा देखिए समीकरण एक क्या है। समीकरण एक में हमको क्या करना है, किसी एक को रखना है इस तरफ, यानी किसी एक का वैल्यू को हम चेंज करके दूसरा को किस तरह से दूसरा का वैल्यू भी चेंज करेगा उस तरह से रखना है। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन 2x + 3y = 12। यहाँ 12 आ गया। तो देखिए हम क्या करते हैं, x को इधर ही रहने देते हैं और y को उधर लेके जाते हैं। 12 - 3y और x बराबर क्या आ जाएगा, 12 - 3y। उसी तरह से हमारा ये इक्वेशन आया। इसको सॉल्व करने के लिए, ग्राफ को बनाने के लिए हम इसको एक इक्वेशन बना लिए, एक समीकरण बना लिए। उसके बाद देखिए x - y = 1। x तो क्या हो जाएगा, हम y को उधर लेके चल गए। तो देखिए y क्या हो जाएगा, y प्लस में चल जाएगा और x को माइनस को इधर ले आए, x - y। तो क्या हमारा दूसरा इक्वेशन ये बन गया। तो इसकी मदद से हमको क्या बनाना है, इसके मदद से हमको बनाना है, इसको दो पॉइंट हमको ढूंढने हैं। तो पहले एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बना लिए, टेबल में 3 टेबल, ठीक। उसमें क्या एक x का एक इस समीकरण के लिए और एक इस समीकरण के लिए, दो समीकरण के लिए हमको टेबल का जरूरत पड़ेगा। तो इसको यहीं पर बना लेते हैं। चलिए इसको समीकरण को क्या हम समीकरण को इसको ग्राफ पे बनाने के लिए हमको दो पॉइंट का ज़रूरत है, कम से कम 2 पॉइंट का, इसका भी और उसका भी, दोनों समीकरण का 2 पॉइंट का ज़रूरत है। तो इसके लिए हम एक टेबल इसके लिए बना लेते हैं और एक टेबल इसके लिए। तो x, उसके बाद क्या आएगा x, और उसके बाद x यहाँ, उसके बाद यहाँ y, यहाँ आ जाएगा y, और यहाँ आ जाएगा x बराबर 12 - 13y। उसी तरह से इसमें भी एक को रखना है, यानी यहाँ आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा y बराबर x - 1। तो देखिए हमको क्या करना है, एक को किसी वैल्यू को मान के चलना है और दूसरा का वैल्यू क्या आएगा, दूसरा का क्या उसका आएगा वैल्यू, उसके हिसाब से फिर हमको देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से, इस इक्वेशन से देखते हैं क्या x बराबर क्या दिया है, 12 - 13y दिया है, 12 - 13y दिया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट निकालना है। तो किस वैल्यू पे x का, किस वैल्यू पे y का क्या वैल्यू होगा, इसके हिसाब से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x बराबर क्या, लेट x बराबर 1। सबसे पहले x बराबर 1 ही, या x बराबर 1 नहीं है, सबसे पहले 0 मानना है। क्या मानना है, 0। उसके बाद देखिए x को नहीं, सॉरी, यहाँ y को 0 मानना है। हमको x का वैल्यू निकालने के लिए y को 0 मानना पड़ेगा। तो क्या y बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 - 3 गुना 0। तो कितना आ जाएगा, 12। x का वैल्यू पहला कितना है, 12। किसको कितना रखने है, y को 0 रखने पर x का वैल्यू आया क्या हमारा, 12। अब उसी तरह से अब y का वैल्यू हम क्या करते हैं, y का वैल्यू हम 1 रख लेते हैं। y का वैल्यू 1 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 12 - 13y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 3 गुने 1, यानी क्या x बराबर 12 में से 3 गया तो 9, यानी क्या y बराबर 1 रखने पर
एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एक्स बराबर 9 आ जाएगा तो एक्स और वाई का हमारा 2 पॉइंट मिल गया यहाँ से। पहले एक्स और वाई, एक्स कितना है 12 और वाई कितना है 0। और देखिए यहाँ से एक्स कितना है 9 और वाई कितना है 1। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, इसमें भी इस टेबल का ही वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं। एक्स का देखिए, तो इसको क्या वाई का वैल्यू निकालना है एक्स को मान के। तो सबसे पहले लेट क्या करना है हमको, एक्स बराबर सबसे पहले क्या मानेंगे 0 मानेंगे। तो आई बराबर एक्स माइनस 1, तो एक्स बराबर कितना है 0, तो वाई बराबर कितना 0 माइनस 1 यानी वाई बराबर -1 आया। यानी एक्स को क्या रखने पर 0 रखने पर वाई बराबर कितना आया -1 आया। उसके बाद देखते हैं लेट एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर 1 मानते हैं। एक्स मानने पर वाई बराबर क्या हो जाएगा 1 एक्स माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 यानी वाई बराबर कितना आ जाएगा 0। यानी एक्स को अगर 1 मानेंगे तो वाई बराबर 0 आ जाएगा। और देखिए इसके हिसाब से 2 पॉइंट कौन सा आ गया, एक्स और वाई। 0 एक्स कितना 0, एक्स 0 रहने पर वाई हो जाएगा -1। और उसी तरह से एक्स को क्या 1 माना है और वाई कितना हो जाएगा हमारा 0। तो देखिए अब हमको सिर्फ यही दोनों टेबल को देखना है, बाकी पीछे क्या किए नहीं किए उससे हमको मतलब नहीं है। एक बार ये टेबल आ गया हमारा, उसके बाद ग्राफ आराम से बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए ये एक पॉइंट इसका आ गया, एक पॉइंट इसका आ गया, एक पॉइंट इसका आ गया, एक पॉइंट इसका आ गया। यानी ये समीकरण के 2 पॉइंट हमारे ये आ गए और इस समीकरण का 2 पॉइंट ये आ गया। तो इसको हम मान लेते हैं ये कौन सा पॉइंट है। तो पहले ये पॉइंट, ये कितना एक्स पहले लिखना है तो यानी 12 और 0। और देखिए बी, अब बी का पॉइंट क्या क्या है 9 और 1 और उसके बाद देखिए यहाँ इसके हिसाब से सी का पॉइंट इस समीकरण के हिसाब से सी का क्या 0 और -1 आ गया। और उसके बाद क्या डी का पॉइंट क्या हो जाएगा 1 और 0। तो अब देखिए हम इसको खाली इसके मदद से और इसके मदद से, इन चारों की मदद से हम कैसे ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको एक ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर लेना है जिसको क्या होगा, तो ऐसा ग्राफ बना हुआ होगा उसके ऊपर। अब देखिए सॉरी, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको एक ग्राफ लेना है। उस पर क्या एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन। इस अक्ष को क्या बोला जाता है, एक्स अक्ष बोला जाता है। इधर -x, इधर +x। इधर जो सीधा खड़ा रहता है उसको y अक्ष बोला जाता है। ऊपर +y और नीचे -y। और यहाँ पे जो यहाँ पॉइंट होता है वो क्या होता है 0 0 होता है। यानी 0 ना ही वो y पर है ना ही वो x है, सीधा एकदम क्या है मिड पॉइंट पे है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इसको इक्वल डिवीजन में यानी इक्वल बराबर बराबर भागों में हमको 1 2 3 करके संख्या लिख लेनी है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने संख्या ले ली, क्योंकि हमने मैक्सिमम ली है, क्योंकि मैक्सिमम मेरा 12 है इसलिए मैंने 12 तक वैल्यू ले ली है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यहाँ 12 तक वैल्यू ले ली। और उसी हिसाब से इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन इधर क्या होगा, इधर माइनस में होगा सर, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8 -9 -10 -11 -12। इधर भी ले लेते हैं। इधर हमारा मैक्सिमम कितना तक गया, इधर मैक्सिमम हमारा 1 या 2 तक गया, तो मैक्सिमम 5 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब माइनस में हमारा मैक्सिमम कहाँ तक गया, -1 गया, तो इधर भी 5 तक ले लेते हैं मैक्सिमम। 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5 हो गया। ये -5 तक हो गया। आप देखिए सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है, सबसे पहले हमारा पॉइंट जो है 12 और ए का पॉइंट 12 और क्या है 0 है।
देखिए 12 शुरू में क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, शुरू में एक्स अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष होता है तो क्या, यानी इस पे होगा, एक्स अक्ष पे होगा तो प्लस में है या माइनस में, प्लस में है, यानी इधर ही किधर होगा। और क्या वाई हमारा क्या है, जीरो है, यानी वाई हमारा जीरो है, यानी वाई इधर ही रहेगा। लेकिन जो हमारा एक्स है वो कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। तो हमारा पॉइंट यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया। ए बराबर क्या आ जाएगा, हमारा जो पॉइंट है ए बराबर 12 और 0 पॉइंट आ गया। अब देखिए बी पॉइंट क्या है, बी है 9 और 1, यानी बी एक्स अक्ष पे कितना 9 है, इस अक्ष पे 9 है, और वाई अक्ष पे कितना है 1 है। तो यहाँ देखिए वाई अक्ष पे बी एक्स अक्ष पे 9 और वाई अक्ष पे 1। तो इसको यहाँ से देखिए एक आपको अंदाज़ा लेके या फिर स्केल से बराबर बराबर करके देखना है कि दोनों पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं। और दोनों पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं, तो यहाँ दोनों पॉइंट को लिख लिए ऐसे, ऐसे बना दिए, इसको भी ऐसे, इसको ऐसे हम लिख दिए बी कितना 9 और 1। अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए इस इक्वेशन के हिसाब से, सेकंड इक्वेशन के हिसाब से, ये फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से, सेकंड इक्वेशन का हमारा 2 पॉइंट निकला था, एक सी और एक डी। तो सी देखिए, सी का क्या, सी एक्स अक्ष पे कितना था 0 और वाई अक्ष पे -1, यानी एक्स अक्ष पे 0 और वाई कितना -1, यानी किधर यहाँ वाई माइनस में इधर जाएगा, यहाँ तो कितना आ जाएगा इधर 0 और -1 कितना हो जाएगा, सी का पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए डी पॉइंट को हमको लिखना है, डी पॉइंट को इसको यहाँ पे प्रेजेंटेशन करना है। तो डी एक्स अक्ष पे कितना है 1 है और वाई अक्ष पे 0 है। तो वाई अक्ष पे 0 और एक्स अक्ष पे 1 यहाँ आ गया, यानी तो इसको भी हम क्या लिखते हैं, इसका भी पॉइंट लिख देते हैं, डी पॉइंट क्या हो जाएगा 1 और 0। तो अब देखिए क्या करना है, हमको अब कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, दोनों को सीधा सीधी मिला देना है, यानी दोनों पॉइंट को सीधा के हिसाब से मिला देना है। तो देखिए दोनों पॉइंट को यहाँ से हम मिलाते हैं। देखिए एक लाइन में हमारा ये बन गया, और देखिए ये हमारा जो क्या पॉइंट था, लेकिन हम इसको पॉइंट लिखे थे, पहले इसको हम लाइन को बना देते हैं सीधा सीधी। देखिए ये हमारा ये पॉइंट था, इसको अच्छा इधर लिख देते हैं, क्या था 1 और 0। तो ये दोनों देखिए यहाँ पे क्या, ये दो जो लाइनें हैं ये हमारा कहाँ मिल रहे हैं, ये हमारा इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो देखिए तो इस फिगर के हिसाब से हम देख के बता सकते हैं क्या, जो दोनों इक्वेशन हैं किसी एक पॉइंट पे दोनों इक्वेशन एक दूसरे को काट रही होंगी, यानी किसी एक पॉइंट पे, यानी कोई ऐसा संख्या होगा, कोई एक्स और वाई का ऐसा कोऑर्डिनेट होगा जिस पे दोनों संख्याएं बराबर होंगी, दोनों यहाँ पर आकर मिलेंगी। उसी तरह से अगर मान के चलिए ग्राफ है, ये ग्राफ में अगर क्या होता, इस तरह से 2 पैरेलल लाइन रहती, जैसे ये पैरेलल लाइन है तो उसी तरह से 2 पैरेलल लाइन रहती, ऐसे मान के चलिए 2 पैरेलल लाइन ऐसे रहती, तो क्या रहता इसमें, यानी ये दोनों पैरेलल लाइन यानी दोनों एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, तो यानी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई भी पॉइंट, ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जिसके ऊपर दोनों क्या है, दोनों का जो मान है बराबर होगा, ऐसा कोई भी मान नहीं है, दोनों हमेशा पैरेलल ही रहेंगे और कभी मिलेंगे भी नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी मान पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिस पे दोनों संख्याएं, दोनों लाइन जो है आपस में कट करे या दोनों का मान बराबर रहें। उसी तरह से देखिए एक और क्या हो सकता है, उसी तरह से एक और हो सकता है कि मान के चलिए ये लाइन है, यह हमारा जो लाइन है इस तरह से लाइन है, हो सकता है कि इसी पे एक और लाइन आ जाए, जैसे इधर से देखिए ऐसे हो सकता है, जरूरी तो नहीं है। इक्वेशन मान के इक्वेशन हमारी वैसी रही तो क्या हो सकता है कि दोनों लाइन ऐसे रहे, दोनों एक दूसरे के ऊपर सटे हुए बराबर जाएं। तो उस केस में क्या होगा, उस कंडीशन में जो हमारे जो दोनों लाइनें हैं उनके हर एक वैल्यू के लिए, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे वहाँ हो, हर एक वैल्यू के लिए दोनों का मान बराबर रहेगा, दोनों एक दूसरे को अनंत बार तक काटती रहेगी, यानी दोनों का वैल्यू भी हमेशा बराबर रहेगा, इनफाइनाइट तक दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते रहेंगे और दोनों का मान भी बराबर ही रहेगा। तो इस तरह से आज हमने देखा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का किस तरह से ग्राफ बनाया जाता है, और ये क्या, यह 10th बोर्ड में कम से कम 5 नंबर का एक क्वेश्चन हमेशा ही फिक्स आता है, तो इसके लिए आप इसको थोड़ा सा बढ़िया सा देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आपको किसी और टॉपिक से वीडियो चाहिए हो तो फिर हमें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।